राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई एक कहानी। पुरानी घड़ी का रहस्य। बहादुरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना, थोड़ा टूटा फूटा लेकिन बहुत ही रहस्यमय घर था। लोग उसे पुराना हवेली वाला घर कहते थे। गांव के बच्चे उस घर के पास खेलने से भी डरते थे। कहते थे कि उस घर में एक बहुत पुरानी घड़ी है जो कभी कभी अपने आप चलने लगती है। गांव में रहने वाला 14 साल का लड़का आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे रहस्य को सुलझाने का बहुत शौक था। जब भी वह कोई अजीब कहानी सुनता, वह उसे सच या झूठ साबित करने निकल पड़ता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके दोस्त रोहन ने कहा, आरव, क्या तुमने उस पुरानी हवेली की घड़ी के बारे में सुना है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। रोहन ने धीरे से कहा, नहीं, मेरे चाचा ने खुद सुना है। रात के ठीक 12 बजे घड़ी की टिक टिक पूरे गांव में सुनाई देती है। यह सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। तो फिर आज रात देखते हैं असली सच क्या है, उसने कहा। रोहन डर गया। मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले जाओ। रात का रोमांच। उस रात आरव ने चुपचाप अपने बैग में एक टॉर्च, नोटबुक और पानी की बोतल रखी। घड़ी में 11:30 बज रहे थे जब वह धीरे धीरे हवेली की तरफ चल पड़ा। हवा थोड़ी तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थी। हवेली के सामने पहुंचकर आरव कुछ सेकंड के लिए रुक गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। चलो देखते हैं, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली में हल्की सी धूल की गंध थी। हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, कमरे के बीच में घड़ी, एक बहुत बड़ी पुरानी घड़ी। वह बंद थी। आरव ने अपनी टॉर्च उस पर डाली। घड़ी की सुइयां 11:59 पर अटकी हुई थी। अजीब है, उसने सोचा। रहस्यमय पल। अचानक टिक। आरव चौंक गया। टिक टिक टिक, घड़ी चलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर ठक, घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी। उसी समय कमरे की दीवार के पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज हिल रही हो। आरव ने टॉर्च दीवार पर डाली। तभी उसे दिखा, दीवार में एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा खुल रहा था। आरव हैरान रह गया। ये तो कोई सीक्रेट रास्ता लगता है। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। रहस्य का तहखाना। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक लकड़ी की मेज और उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो शायद उसने मेरी घड़ी का रहस्य ढूंढ लिया है। डायरी एक बूढ़े घड़ी साज विष्णुलाल की थी। डायरी में लिखा था, मैंने इस घड़ी को सिर्फ समय बताने के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक रहस्य छिपाने के लिए बनाया है। आरव की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अगले पन्ने पर लिखा था, इस तहखाने में मैंने गांव की एक बड़ी सच्चाई छिपाई है ताकि गलत लोग इसे न पा सके। आरव ने कमरे में चारों तरफ देखा। तभी उसकी टॉर्च एक लोहे के बक्से पर पड़ी। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर पुराने नक्शे, कुछ सोने के सिक्के और गांव का एक पुराना दस्तावेज था। दस्तावेज में लिखा था कि यह जमीन असल में गांव के लोगों की है, लेकिन कई साल पहले एक लालची जमींदार ने इसे अपने नाम करवा लिया था। विष्णुलाल ने यह सब कुछ छिपाकर रखे थे ताकि सही समय पर सच्चाई सामने लाई जा सके। अगली सुबह, अगले दिन आरव ने यह सब गांव के सरपंच और बुजुर्गों को दिखाया। सबूत देखकर सब लोग हैरान रह गए। पुरानी घड़ी के रहस्य की वजह से एक बहुत बड़ा सच सामने आया। कुछ महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। जमीन फिर से गांव के लोगों को मिल गई। गांव वालों ने हवेली को ठीक कराया और वहां एक छोटा सा संग्रहालय बना दिया और उस घड़ी के नीचे एक पट्टिका लगाई गई। यह घड़ी हमें याद दिलाती है कि सच कभी छिपा नहीं रहता। कहानी की सीख, कभी कभी रहस्य डरावने नहीं होते, वे बस सच्चाई को छिपा कर रखते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए चाहिए
जिज्ञासा, हिम्मत और सच्चाई। तो मिलते हैं